मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम ट्रांसलेशन को सीखेंगे और आप सभी के सामने यहाँ पर एक स्टोरी है और इसे आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी में क्या कहा गया है। बगदाद में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सिंदबाद था। उसे साहसिक कार्य बहुत प्रिय थे। उसने कई बार समुद्र की यात्राएं की। एक बार वह कुछ मल्लाहों के साथ यात्रा पर गया। उसका जहाज ऐसे द्वीप पर रुका जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। सिंदबाद अपने मित्रों के साथ उस द्वीप पर उतरा। वे सब मीठे पानी की खोज में इधर उधर गए। सिंदबाद थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बगदाद में एक व्यापारी रहता था। देखिएगा, एक व्यापारी रहता था बगदाद में। ऐसे वाक्यों को अगर आप लोग देर से बना लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयर। पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है तो आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लिव का मतलब होता है रहना, तो हो जाएगा लिव्ड। देयर लिव्ड ए व्यापारी, बिजनेसमैन। एक मिनट रुकेगा, BUSI होता है। ठीक है, यहां पर होता है BUSINESSMA। ठीक है, तो क्या हो गया? बिजनेसमैन। और बगदाद में, इन बगदाद। तो मैंने इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है कि देयर लिव्ड ए बिजनेसमैन इन बगदाद। बगदाद में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सिंदबाद था। हुज नेम, ठीक है, हुज नेम जिसका नाम, और था कि क्या लाएंगे? वाज। ठीक है, और लिख लेंगे सिंदबाद। आगे देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है कि उसे साहसिक कार्य बहुत प्रिय थे। तो उसे साहसिक कार्य बहुत प्रिय थे, इसका मतलब कि साहसिक कार्य करने में जो है उसे बहुत मतलब अच्छा लगता था, या मतलब कह सकते हैं कि प्रिय थे, मतलब उसे प्रेम था। इस तरीके से बन सकता है आपका। पास्ट इंडेफिनिट में इसे बना लीजिएगा। ही लव माने होता है प्रेम करना, तो ही लव्ड हो जाएगा। ठीक है, ही लव्ड। और इसके अलावा में देखिएगा क्या करता है? साहसिक कार्य। तो साहसिक कार्य क्या होगा? एडवेंचर। ठीक है, ही लव्ड, उसे प्रिय थे। और क्या प्रिय था? साहसिक कार्य, एडवेंचर। और चाहे आप लिखिए, आगे लिखा है बहुत, तो इसके लिए वेरी मच। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। आगे देखिए, उसने कई बार समुद्र की यात्राएं की। उसने तो ही लगा लेंगे। यात्रा करना की होती है ट्रेवल, और पास्ट में है तो ट्रेवल्ड हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो आपका यहां पर हो जाएगा ही ट्रेवल्ड, उसने यात्राएं की। और किसके? समुद्र की, तो ही ट्रेवल्ड द सी। और क्या लिखा? कई बार, मैनी टाइम्स। मैनी हो जाएगा कई के लिए, और टाइम्स। ठीक है, एक बार। आगे लिखा है एक बार। एक बार की इंग्लिश होती है वंस। वह कुछ मल्लाहों के साथ यात्रा पर गया। वह तो हो जाएगा ही वेंट। ही वेंट, यात्रा पर गया तो ऑन ए जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। वंस का मतलब एक बार। ही वेंट ऑन ए जर्नी, वह यात्रा पर गया। और कुछ मल्लाहों के साथ, विद, कुछ की होती है सम, मल्लाहों की सेलर, तो सेलर्स हो जाएगा। वंस ही वेंट ऑन ए जर्नी विद सम सेलर्स। आगे देखिएगा, उसका जहाज ऐसे द्वीप पर रुका जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। उसका जहाज, तो क्या हो जाएगा? हिज शिप।
और क्या हुआ, यहाँ तक बनाए पहले इसको, ठीक है। उसका जहाज रुका, स्टॉप माने होता है रुकना, तो क्या हो जाएगा स्टॉप्ड। हिज शिप स्टॉप्ड ऐसे द्वीप पर, ऑन ऐसे द्वीप के लिख लीजिएगा एन आइलैंड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हिज शिप स्टॉप्ड ऑन एन आइलैंड, जहां पर वेयर, ठीक है, वेयर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। तो देखिएगा वेयर कोई भी नहीं, और जब कोई नहीं आ जाए तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर कोई नहीं के लिए नो लगता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं, तो चाहे आप लिख लीजिए नो वन या नो पर्सन, दोनों आपके सही होंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। जैसे लिख लिया मैंने वेयर नो पर्सन, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, ठीक है। और रहते था तो क्या होगा लिव्ड, तो लिव्ड हो जाएगा आपका। तो ये वाक्य आपका बन गया है वेयर नो पर्सन लिव्ड, जहां कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। आगे देखिए, सिंदबाद अपने मित्रों के साथ उस द्वीप पर उतरा। पास्ट इंडेफिनिट में आपका ये वाक्य लिखा हुआ है, देखिएगा सिंदबाद लिखेंगे यहां पर, और उतरा तो लैंड, ठीक है, लैंड का मतलब होता है उतरना, तो लैंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंदबाद लैंडेड उतरा उस द्वीप पर, ऑन दैट आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड ही लिखा हुआ है ना, जैसे आइसलैंड पढ़ लेते हैं, आइलैंड पढ़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। और अपने मित्रों के साथ विद हिज, अपने की लगेगी हिज और मित्रों की लगेगी फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, वे सब मीठे पानी की खोज में इधर उधर गए। वे सब आल दे, ठीक है, वे सब, जाना की होती है गो, तो गो का सेकंड हो जाएगा वेंट। वेंट माने गए, किधर, इधर उधर, इसकी इंग्लिश होती है हेयर एंड देयर, लिख लेंगे आप लोग, हेयर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर गए। मीठे पानी की खोज में, खोज डिस्कवरी माने खोज होता है, और यहाँ पर पानी की खोज तो तलाश में गए, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कवरी लगाएंगे, ठीक है, यहाँ लगाएंगे इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, इसका मतलब होगा तलाश में, ठीक है। और मीठे पानी की, इन सर्च ऑफ स्वीट वाटर, ठीक है, या फ्रेश वाटर, कुछ भी लिख लीजिएगा, फ्रेश वाटर लिख लेते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर की तलाश में। सिंदबाद थक गया, ये वाक्य मैं इस तरीके का पहले बना चुका हूं। सिंदबाद को इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सिंदबाद, और थक गया गॉट टायर्ड, गॉट टायर्ड हो जाएगा, थक गया, एंड माने और, एक पेड़ के नीचे सो गया, स्लीप माने होता है सोना, तो स्लेप्ट, ठीक है, स्लेप्ट माने सो गया, और अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे सो गया। इस तरीके से हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।